बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है इनफर्टिलिटी, यानी कि जो ख़वातीन हैं इनका जो बांझपन है इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और कुछ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिससे ये जो बांझपन का मसला है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या कमेंट्स ज़रूर किया करें। जो कपल्स होते हैं उनकी यही ख्वाहिश होती है कि उनकी जो औलाद जैसी वो नेमत उनको मिल जाए। तो मर्दों के मुकाबले में जो ख़वातीन हैं उनके अंदर भी ये जो बांझपन का मसला है ये बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। शादी के बाद अगर औलाद का सिलसिला नहीं होता 1 साल बाद या 2 साल बाद तो फिर ज़ाहिरी बात है कि डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं। तो मर्दों की मुकाबले में जो औरतें हैं इनके अंदर भी बहुत सारे जो मसाइल हैं जिनकी वजह से उनके अंदर ये जो बांझपन का जो मसला है ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इसकी चंद एक वजूहत हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इसमें यह है कि मेंसेस के हवाले से जिन ख़वातीन के अंदर मेंसेस कम आते हैं या मेंसेस ज़्यादा आते हैं या मेंसेस का ब्लड बिल्कुल नहीं आता या कोई एक दो दाग लगते हैं या डिस्मेनोरिया एमिनोरिया का जिनको मसला होता है ख़वातीन को, तो उनके अंदर भी ये बांझपन का मसला हो सकता है। तो बाज़ ख़वातीन के अंदर जो एग्स होते हैं या अंडे नहीं बनते या कमज़ोर होते हैं तो उसकी वजह से जो मर्दाना स्पर्म है वो उसके साथ अच्छी तरह से जो फर्टिलाइजेशन का अमल है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। तो इससे भी जो ये भी एक बांझपन का जो मसला इससे हो जाता है। और फेलोपिन जो ट्यूब्स होती हैं उनकी ब्लॉकेज की वजह से जो एग्स है वो यूट्रस के अंदर नहीं जा पाता, तो इससे भी ये बांझपन का मसला हो जाता है। तो ख़वातीन की जो रहम है उसके अंदर पानी की थैलियों की वजह से या सिस्ट वगैरह की वजह से या जो यूट्रस के अंदर रसौलियाँ हैं उसकी वजह से भी ये बांझपन का मसला हो सकता है। तो इसके अलावा थायराइड की ख़राबियों की वजह से जो हार्मोन्स हैं उसके जो हार्मोन्स होते हैं उनमें कमी पेशी की वजह से भी ये मसला हो सकता है। और बार बार हमल के ज़ाया होने की वजह से या डीएनसी वगैरह जो है इसमें कुछ खराबियां आ जाने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। तो बाद जो ख़वातीन हैं ये सिगरेट नोशी का और शराब का इस्तेमाल करती हैं तो उनके अंदर भी ये बांझपन का मसला होने के चांसेस हो सकते हैं। और पीसीओडी का जिनको मसला होता है उनको भी ये बांझपन का मसला हो सकता है। और जो मेनोपॉज है उसके बाद भी ये मसला हो सकता है। और जिन ख़वातीन के अंदर सफ़रा की ज़्यादा होती है या जिनके अंदर सलानुर रहम या लकोरिया का मसला उनके अंदर ज़्यादा होता है तो उनमें भी ये मसला हो सकता है। और इसके अलावा रहम के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से या रहम के ढीलेपन की वजह से या रहम के जो अज़लात हैं उनमें कमज़ोरी की वजह से भी जो इस बांझपन का मसला है ये ख़वातीन के अंदर हो सकता है। तो इसके अलावा इसमें यह है कि जो इन ख़वातीन को ब्लड के अंदर क्लॉट्स ज़्यादा आते हैं, ब्लड क्लॉट्स, तो उनके अंदर भी ये मसला हो सकता है। तो ये चंद एक वजूहत हैं जिनकी वजह से जो ख़वातीन हैं उनके अंदर बांझपन का मसला ये हो सकता है। तो इसकी चंद एक निशानियाँ इसमें यह है कि चिड़चिड़ापन तबीयत के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है और मोटापे की तरफ औरतों का जो मिलान है वो मोटापे की तरफ हो जाता है, गुस्सा आता है, एंजाइटी का मसला हो जाता है और जो अंगड़ाइयाँ हैं ये बहुत ज़्यादा आने लगती हैं और डर और ख्वाब में डरावने ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं या वो तपकने लगती हैं, सोते सोते वो डर जाती हैं। तो ये चंद एक मसले मसाइल हैं जो इसके बाद जो निशानियाँ हैं वो बॉडी के अंदर ये ज़ाहर होना शुरू हो जाती हैं। तो चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं एक कम्बिनेशन आपको बताता हूँ। जिन ख़वातीन के अंदर ये बांझपन का मसला है तो उनके लिए या जिनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, उसके जो हस्बैंड है उसकी भी ठीक हैं, तो उनके अंदर ये बांझपन का मसला है तो उनके लिए भी अच्छी मेडिसन है। या जिन ख़वातीन के अंदर ये मसले मसाइल हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है। तो इसमें जो पहली मेडिसन है वो है बोरेक्स। बोरेक्स ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो इसके साथ दूसरी मेडिसिन लेनी है नैट्रम म्योर। नैट्रम म्योर ये भी 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। और तीसरी मेडिसिन है सीपिया।
CPI ये भी आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। ये तीनों मेडिसिन के 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो ये मेडिसिन आपने तकरीबन कोई 2 से 2.5 माह तक इस्तेमाल करनी है। तो जिन खवातीन के अंदर मेंसेस ना आने का मसला, या एक दाग लग रहा है, या मेंसेस बिल्कुल नहीं आ रहे जिसकी वजह से उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या उनके अंदर फैट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, उनके अंदर एग्स का भी मसला है, और जो इनका जो मेंसेस हैं जो बिल्कुल नहीं आ रहे, या 1-2 कतरे आते हैं, या बिल्कुल 2-2 साल या बिल्कुल नहीं आते, तो ऐसी खवातीन के लिए जो मेडिसिन है वो है पल्सा टेला। पल्सा टेला ये आपने 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। या जिन खवातीन को ये मेंसेस बिल्कुल नहीं आ रहे, 1 साल हो गए बंद हो गए, 2 साल हो गए बंद हो गए, तो उनके लिए वो 1 पोटेंसी के अंदर पल्सा टेला को लें। तो इसके जो हफ्तावार एक खुराक आपने लेनी है, तब तक लेनी है जब तक ये मेंसेस खुलकर ना आए। तो जिन खवातीन के अंदर मेंसेस का इतना ज़्यादा मसला नहीं है, या मेंसेस कम आते हैं, या 2-4 कतरे आते हैं, या एक दाग ही लगता है, यानी कि हर माह प्रॉपर उनको इसी तरह ही आते हैं, खुलकर नहीं आते, तो वो जो पल्सा टेला है ये 200 पोटेंसी के अंदर लें। रोज़ की एक खुराक ये लेनी है, तब तक लेनी है जब तक ये मेंसेस नहीं आए। तो ये चंद एक मेडिसिन है, ये आपने इस्तेमाल करनी है। इसके साथ कुछ एहतियाती तदाबीर भी आपने करनी है। वो ये करनी है, ज़्यादा ठंडी चीज़ों और ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। ज़्यादा ठंडी चीज़ों की वजह से भी जो अंदर है सफ़रा की ज़्यादती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो रहम है इसके अंदर काहली और सुस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो ज़्यादा ठंडी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा गर्म चीज़ें होती हैं, ये हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं, और जो चिकन का इस्तेमाल है इसमें बिल्कुल कम करना है बांझपन के अंदर। तो इसमें ये है कि ताज़ा जो सब्ज़ियां हैं ये खाएं, ताज़ा फ्रूट का इस्तेमाल करें, सैलड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और मुनासिब जो वर्जिश है या एक्सरसाइज है या योगा वगैरह ये आपने ज़रूर करनी है, ताकि जो आपके अंदर मोटापे का मिलान है, या आपका जिस्म बहुत ज़्यादा भारी है, आपने इसको स्मार्ट करने की कोशिश करनी है।